नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार को जिले के द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव को लेकर कुल 44 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। एनडीए से टिकट कटने के बाद बेबी कुमारी फूट फूट कर रोई और लोजपा से बोचहां से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में जिले के व्यापारियों के साथ आईसीडीएस द्वारा चुनाव जागरूकता अभियान चलाया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले के द्वितीय चरण चुनाव के अंतिम दिन काफी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 44 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। जिले में द्वितीय चरण के चुनाव नामांकन के अंतिम दिन 5 विधानसभा क्षेत्र से काफी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। द्वितीय चरण और तृतीय चरण के कुल 44 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें से एनडीए की वीआईपी प्रत्याशी राजू सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं मीनापुर से भी 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पारू से 6 प्रत्याशी और काटी से 6 प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। बरुराज से 4 और मुजफ्फरपुर से 2 प्रत्याशी ने पर्चा भरा। कुटनी से 3 और सकरा से 1 प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। व्यवस्था बहाल करना है, ईमानदारी निष्ठा के साथ जो है जनता का सेवा करना है। भेदभाव जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोगों के बीच में पूरे निष्ठा और कर्तव्य के साथ काम करना है। विधानसभा में जो भी अव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है। क्या परिचय हुआ? गौतम कुमार नाम हो गया, 95 काठी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी। इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि चुनाव जीतना है। हम लोग साहेबगंज की लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से साहेबगंज का जीत हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। फिर वीआईपी में नहीं, ये तो पार्टी देखिए गठबंधन की बात होती है। गठबंधन में वो सीट चली गई वीआईपी में। दल के नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताया और विश्वास जताने के बाद में एक तरह से वीआईपी और बीजेपी तो अलग नहीं है, एक दूसरे दल के सहयोगी दल है, इसलिए वीआईपी को गया वो सीट और वीआईपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। एजेंडा तो मेरा विकास है। मैं विकास के ऊपर ही हमेशा काम किया हूँ। विकास के साथ साथ नौजवान जो आज दिशा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, नौजवानों को सही दिशा में ले जाना, और सबसे बड़ा काम मेरा होगा साहेबगंज के अंदर इस सत्र में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। कि चुनाव में पहल का है शिक्षा में सुधार, दूसरा है मीनापुर से भ्रष्टाचार को मिटाना, किसानों की समस्याओं को दूर करना, युवाओं के लिए विशेष ध्यान देना, हमारी ये वहाँ का मुद्दा रहेगा। और भ्रष्टाचार के आकंठ में मीनापुर विधानसभा डूबा हुआ है, जिससे निजात दिलाना हमारा उद्देश्य है। परिचय दीजिए। प्रभु कुशवाहा, रालोसपा उम्मीदवार 90। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा है जो वंशवाद को हटाना है, शुरू से लूटते आ रहा है, उसको हम लोग को जनता बरुराज विधानसभा के अमकीदा दोनों को फेंक डालेगी। और सबसे प्रमुख मांग है जो बरुराज विधान युवा को रोजगार चाहिए और किसान को करने के लिए रोजगार चाहिए। क्या परिचय हुआ? नाम संतोष कुमार यादव, किसान संपूर्ण पार्टी 96 बरुराज विधानसभा प्रत्याशी। एनडीए से सीट छीने जाने के बाद विधायक बेबी कुमारी ने फूट फूट कर रोई। वैशाली की सांसद वीणा देवी के साथ बेबी कुमारी ने बोचहां से लोजपा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बोचहां से एनडीए की टिकट कटने के बाद विधायक बेबी कुमारी फूट फूट कर रोने लगी। हुआ कुछ यूं कि विधायक बेबी कुमारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वैशाली की लोजपा सांसद वीणा देवी शामिल हुई। इस दौरान वीणा देवी ने बेबी कुमारी को बोचहां से लोजपा की प्रत्याशी के रूप में घोषणा की। बेबी कुमारी ने कहा कि मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वीआईपी द्वारा सीट को करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। यह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगी। देखिए, पूरे बिहार की महिला का अपमान किया गया है, एक दलित की बेटी को अपमान किया गया है और पूजा की जनता के साथ अपमान किया गया, पूजा के कार्यकर्ता के साथ अपमान किया गया। अपने पार्टी के लिए समर्पित भाव से किया काम और पार्टी ने भी उसको वीआईपी मुकेश सनी को बोला भी कि वीआईपी में चला गया, लेकिन उम्मीदवार बेबी कुमारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वोट दे दिया। हमको जब वीआईपी में गया था माननीय सुशील मोदी जी फोन करके हमको बुलाए
कि बेबी जी VIP में चला गया है, लेकिन उम्मीदवार आप होंगे। लेकिन वो सीधे जवाब देते हैं मुकेश सहनी कि आपका तो 2800 वो जात की संख्या, उस पर हम कैसे टिकट दें। तो हम कहें कि भाई साहब 2800 जात के राजनीति नहीं किया, बोझा के जनता 25,000 वोट से जिताने का काम किया था, निर्दलीय के रूप में उतारने का काम किया था। और हमको अपमान नहीं कर रहे, पूरे बोझा की जनता के साथ अपमान किया है, क्योंकि अगर 2800 वोट मेरे पास है तो 25,000 से हम जीते कैसे। और हम सीटिंग MLA है और हम मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, सीधे कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं देना है आपको, अब जाइए अपना BJP वाले से संपर्क कीजिए। हमने शीर्ष नेतृत्व को कहा, तो शीर्ष नेतृत्व कहे कि हम गठबंधन उसके चलते तोड़ लेंगे, लेकिन आपको वहाँ लड़ना है। लेकिन मेरे साथ जो कल 2 बजे जो निराशा मिला कि सीधे 3 करोड़ 8 लाख में बेचा गया है टिकट। मुकेश सहनी 3 करोड़ 8 लाख में टिकट बेचा है और पूरे हमारे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ अपमान किया है, मेरे कार्यकर्ता को अपमान किया है। और हमने हमारा कार्यकर्ता और जनता का आह्वान है कि स्टैंड लीजिए मैडम, क्योंकि वो आपको कैसे कह दिया कि 2800 वोट है आपका जात के, और उस जात के राजनीति करने आया है मुकेश सहनी। और उसका जो निषाद जो लड़ा था लोक पार्लियामेंट में, तो सीधे कह रहा है कि वह अजय निषाद को सबसे ज्यादा वोट बोझा में दिन रात लग के दिलाने का काम किया। तो मैं टारगेट लिया हुआ कि किसी कीमत पर बेबी कुमारी को नहीं देंगे, वो अजय निषाद की आदमी है, उसको किसी कीमत पर हम नहीं टिकट देंगे। तो हम एक दलित के साथ इतना बड़ा अपमान, क्योंकि गरीब की बेटियों इसलिए अपमान हुआ है, और जनता फैसला लेगी। लेकिन मैं तो जनता एक बार आशीर्वाद दे के हमको विधायक बना दिया। मैं इस मैदान में उतरने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि बोचहा की जनता को इतना बड़ा अपमान किया है, बोचहा के कार्यकर्ता के साथ इतना बड़ा अपमान किया है, क्योंकि हम 2800 वोट से नहीं, मेन बात है 25,000 वोट का बड़ा जनता देकर विधायक बना के काम किया, क्योंकि सेवक के रूप में हमने काम किया है। आज हम जनता कह रहा है कि आप नहीं रहेंगे मैडम तो मेरा विकास रुक जाएगा, बोझा का विकास रुक जाएगा। हमने दिन रात लग के बोझा के जनता को सेवा किया है और सेवक के रूप में हमने काम किया है। बोझा के जनता सीधे कह रही है कि नहीं आप मैदान में उतरिए, और जो स्टैंड लेना है हमारे पार्लियामेंट की सांसद मेरी बड़ी बहन बीना देवी जी बताएंगे, क्योंकि हमने क्या कसूर किए थे कि मेरे साथ बीजेपी की जो नीतियां हैं उसको लेकर क्या कहेंगी आप? कि लगातार बीजेपी का झंडा आप बुलंद करते रहे और लगातार जो है आपको दूसरी बार बीजेपी से धोखा मिल गया, क्योंकि हमारे साथ हम विश्वास पर ज्यादा टिकते हैं। विश्वास नीति और सिद्धांत से आदमी को समझौता नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने समर्थन दिया। और लास्ट दिन तक कल तक हमारे नेता कहते रह गए कि नहीं गठबंधन तोड़ लेंगे। मुकेश सहनी जात की राजनीति का आपको 2800 वोट के बात किया है, क्योंकि 25 आपकी मोह भंग हो गई ना। सवाल बनता है कि बीजेपी की बात हम तो अभी तक कल तक हमने विश्वास जगाया, लेकिन मुकेश सहनी टारगेट में लिया। अजय निषाद का वो आदमी है, नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि वो बेचने का काम किया है, टिकट बेचा है, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकता है। मुझे हम अपना जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा जनता को अपमान किया है, उसका बदला 10 नवंबर के हमारा जनता लेगा। आगे आपका क्या स्टैंड हुआ है? मेरा स्टैंड जो है तो हमारे पार्लियामेंट। वहीं वैशाली सांसद वीणा देवी ने कहा कि बेबी कुमारी मेरी छोटी बहन की तरह है, इनके साथ जो हुआ वह किसी के साथ ऐसा ना हो। बोचहा की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। ऐसा है, मेरी छोटी बहन बेबी जी, इनके साथ पिछले 15 में भी यही घटना घटा था, फिर पुनः वही चीज को दोहराया गया है। ये सही कही है, एक महिला के अपमान है, आधे आबादी का अपमान है। इनके साथ जो हुआ है, हमको नहीं लगता है बिहार में किसी के साथ ऐसा हुआ है। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं तो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रात में मुझे बात हुआ था, मैं अपने पार्टी से बेबी कुमारी जी को हम अपने पार्टी से उम्मीदवार बना रही हूँ और साथ साथ लड़ेंगे। एक तरफ मेरी बेटी के कुंवर सिंह लड़ रही है, दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन
बोछा के विधायक के रूप में आप लोग के बीच पुनः आएंगी। हम लोग को आशा है पूरे बोछा विधानसभा के तमाम जनता से, हर जाति धर्म के जनता से एकदम हम विश्वास है। आबादी खासकर जो इनके बारे में जब से रात से हंगामा हुआ है शहर में, चाहे जो भी फोन मीडिया से बढ़ता हुआ है, लोग बहुत गुस्सा में है। शहर के लोग इस अपमान के बदला इनको एक एक वोट देके आप लोग जिता के इनके अपमान के बदला लीजिए। आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब 2010 में मैं जिला MLA थी गया घाट के, तभी से इनको मैं काम करते देख रही थी। 15 में इनका टिकट फाइनल हुआ था, वहाँ भी पुनः इनका टिकट कटा। ये सीट इधर उधर जाने आने में अब पुराने बात को हम लोग न दोहराते हुए हम नए सिरे से हम लोग बेबी जी को अपना LJP में हम अपना लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मैं बना रही हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, तो आप लोग समझिए कि लड़ेंगी 19 तारीख को। कोमल सिंह भी या दोनों बेटी बहन दोनों यहाँ नॉमिनेशन करेंगी। चुनाव से आप पहले बीजेपी की नेत्री भी रही हैं, तो अभी जो इनका आरोप है इनके साथ जो ठगी हुई है आपके इनके हिसाब से, क्या वो आप भी इसके ठगी हुए थे? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसा आपके साथ भी हुआ था कभी पहले? मैं तो 2010 से बीजेपी में थी। पुनः मुझे लोक जनशक्ति ने मुझे सम्मान किया और मुझे वैशाली के सांसद का टिकट दिया, मैं उधर चली गई। उसके बाद तो बीजेपी से संपर्क है, कार्यकर्ता से भी है, नेता से लोग से भी है। सांसद महोदय, मेन बात है कि बीजेपी से इस्तीफा दे करके लोजपा का सदस्यता लेकर के चुनाव लड़ेगी या बीजेपी में रह करके चुनाव लोजपा से लड़ेगी? लोजपा बीजेपी पार्टी अलग अलग सिंबल भी, अलग अलग पार्टी भी है, लेकिन हम लोग NDA गठबंधन के हैं सभी लोग। आज भी मैं NDA गठबंधन के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। हम अलग कहाँ हैं, हम तो साथ साथ हैं। बीजेपी या लोजपा साथ है। ऐसा मणिपुर में भी हमारे पार्टी के साथ बीजेपी के LJP का चुनाव हुआ था। जब हुआ हमारे MLA बने थे तो बीजेपी के समर्थन किए थे। अभी मोदी जी के पिक्चर को भी लेकर के हंगामा हुआ है कि दूसरे पार्टी तो बड़े लोग के बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश आएगा। मोदी जी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। मोदी जी देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं। उनको सबका अधिकार है उनका पोस्टर बैनर लगाने का। इस लोकतंत्र मोदी जी के आदर्श को मैं मानती हूँ, पूरे देश मानता है। हमारे आज़ादी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। इस लोकतंत्र को आदर्श है, आदर्श रहेंगे ही। मैडम, इस लोकतंत्र को किस नजरिए से देख रही हैं जहां टिकट पहले से ही बेच दिया जाता हो? अब वैसे लोगों से तो मुझे संपर्क में मैं नहीं हूँ कि टिकट बेचा गया है कि क्या किया गया है। जैसे लोगों में अफवाह है, अब वैसे लोग आपके बेबी कुमारी जी कह रही हैं कि इतने में टिकट बेचा गया है। इनको किसी द्वारा मालूम हुआ होगा। अगर बोल रही है तो सच बोल रही है, मालूम हुआ होगा तभी बता रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, तो बेबी जी आप क्लियर कर दीजिए विधायक जी कि आपका अब स्टेप क्या है। आप लोजपा से चुनाव लड़ेंगी, ये क्लियर हो गया है। बीजेपी से आपका वो अभी भी भंग हुआ है या नहीं? नहीं, हमारे पार्लियामेंट के संसदीय बोर्ड के मेंबर है और हमारी बड़ी बहन है, जो इन्हें आप लोग के सामने रखे हैं। इसके इनके स्टैंड पर हम सहमत। लोजपा से मैं लड़ूंगी। अगर आप जीत जाती हैं तो पिछली बार की तरह फिर तो आप बीजेपी में नहीं जाएंगी, ऐसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी गार्जियन बैठी हुई है, जो आदेश देगी वही करेंगे। आपका जीतने के बाद यही फैसला लेंगे? हाँ, हम लोग एक है, फैसला लेंगे ही। साथ रहे हैं आज 10-20 साल से, एक दूसरे को करीबी से जानने का कोशिश भी की। एक सवाल है कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। आप खुद सांसद हैं, आपके पति MLC हैं, तो आपकी जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, आप बेटी को उम्मीदवार बना रहे हैं। मैसेज जनता में क्या जाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, परिवारवाद नहीं है। जिस योग लोग समझते हैं, हमारे ऊपर बैठे नेता नेतृत्व जो समझते हैं कि हमारे सीट किससे निकलेगा, कौन भी सहयोग के लोग हैं, उस ढंग से दिया जाता है। मेरे हस्बैंड पंचायती राज का, वो कोई पार्टी का नेता नहीं होता है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि से चुने हुए नेता है। पार्टी उनका भली जदयू है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नेता है। चुनाव में जब विरोधी इस तरह की आरोप लगाएगा, उसका खंडन आप लोग पब्लिक को दे दीजिएगा? एकदम देंगे, डट के मुकाबला करेंगे। अगर हमारी बेटी उम्मीदवार है, उस लायक हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के
जब जीवित थे वही कहे थे कि कोमल सिंह चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कहे थे कि सबको लड़ा, युवा पीढ़ी तुम लोग आगे जाओ, बिहार को बदलो। कब नामांकन है उनका? 19 तारीख को। बेबी जी का भी 19 तारीख को। मंत्री सुरेश शर्मा ने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की, वहीं दाता साहब कम्बल माजार पर चादर चढ़ाकर जीत की दुआ मांगी। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना की और भगवान भोले से अपनी जीत की कामना की। इसके बाद मंत्री सुरेश शर्मा ने दाता कम्बल साहब मजार पर चादर भी चढ़ाया। सुरेश शर्मा ने कहा कि मैं हर हाल में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को बनाकर रहूंगा। साथ सुरेश शर्मा मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आज बाबा गरीबनाथ का दर्शन किया, क्या कुछ दुआ मांगे? बाबा से यही मांगे हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए सारा पैसा आया हुआ है, काम भी बहुत हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने का जो हम लोगों का संकल्प है वह बाबा पूरा करेंगे। और हम इस बार अगर जनता हमको बैठाएगी इस काम के लिए तो यह सिटी स्मार्ट सिटी बनेगा। जल जमाव की समस्या रहेगी ही नहीं, क्योंकि आउटफॉल नाला बन रहा है, मास्टर नाला का प्लान हो गया है, वह काम होगा। यह सुंदर शहर बनाने का संकल्प जो है वो बाबा पूरा कराएंगे। अच्छा, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर? एक तो स्मार्ट सिटी है और इसके अलावा किन किन मुद्दों को लेकर? देखिए, एक ही विकास का मुद्दा है, शहर का विकास, उद्योगीकरण, स्किल डेवलपमेंट, जो जॉब अपॉर्चुनिटी नौजवानों को मिलना चाहिए। क्योंकि कोई विपक्ष बोलता है ना कि 10 लाख को जॉब देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको जॉब देंगे ना। क्यों? नर्सिंग की ट्रेनिंग, पैरामेडिकल का ट्रेनिंग, मेडिकल का कॉलेज ये खोल रहे हैं, इसीलिए कि स्किल डेवलपमेंट हो और सब आदमी उस ट्रेन हो जाए, तब है मतलब ये भारत और बिहार, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा, इसकी कल्पना बाबा पूरा करेंगे। सामने महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी कैसे देखते हैं आप? हम कुछ नहीं देखते हैं, हम समझते हैं कि जनता मेरे साथ है। इस बार भिड़ंत कैसे होने वाली है चुनाव? देखिए, कोई भिड़ंत ही नहीं है, समझे ना, भिड़ंत ही नहीं है। ये बाबा का आशीर्वाद है और नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की सरकार का करिश्मा है कि पूरा विश्व इसको लोहा मान रहा है। इसमें कोई भी इस फील्ड में आना तो चाहिए ही। कोई सफलता नहीं, बीजेपी और एनडीए को ही सफलता मिलेगी। लेकिन उनका कहना 10 साल जो उनको राज करना था वो कर लिया अब जनता इस बार। उन्होंने तो 15 साल कर करके गुड़ गोबर किया मुजफ्फरपुर को, हमने ना, वो जनता नहीं पूछेगी क्या? हम तो 10 साल में जितना काम कर दिए, 57 करोड़ का राज्य योजना का रोड बनाए, 41 करोड़ का 7 निश्चय का 250 रोड बना के उद्घाटन किए, 41 करोड़ का पीने का पानी दिए। बाकी आपको जो नदी है उसका जो है रिनोवेशन नमामि गंगे में हो रहा है, पोखरा का सौंदर्यीकरण हो रहा है। उन्होंने क्या किया? नगर निगम को नरक निगम बना करके जिसका खामियाजा इस बार हम लोग भोगे। इस बार अगर जनता पे भरोसा करते तो जनता के लिए क्या कीजिए? जनता को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुंदर शहर हो और यह शहर में बिहार का सबसे सुंदर शहर बनाने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। नरक जीवन जो था आज से 15 साल पहले, उससे मुक्ति दिलाएंगे। चलिए, तो ये थे मंत्री सुरेश शर्मा जो कि अपनी बात बेबाकी से बता रहे थे और बताएं कि इस बार अगर जनता उन पर उम्मीद करती है तो और भी बेहतर तरीके से स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं अपने सहयोगी विजय के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। जदयू के बागी नेता ने बोचहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बोचहा से जदयू के बागी नेता जयचंद्र राम निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शुक्रवार को अय्यापुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में उन्होंने बोचहा की जनता से मुलाकात कर जनता की राय ली। इसके बाद उनके समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। जेसी राम ने बताया कि वह 19 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन करेंगे। मैं जनता मालिकों के बीच में मैं काम कर रहा हूं और जनता मालिक है और जनता का समर्थन है और जनता के साथ हूं। मैं रात दिन जनता की सेवा कर रहा हूं।
और जनता की बदौलत मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। यह मेरा निर्णय है और लड़ाई में मेरे साथ कोई नहीं है। मैं अवश्य जीतूंगा और बोचहा विधानसभा का विकास करूंगा और सरकार में भी शामिल। तो महागठबंधन से वीआईपी को सीट किया था, तो वीआईपी में जाने का सोचे नहीं? देखिए, पहले तो मैं पार्टी से प्रयास किया और पार्टी में रहकर पार्टी का सेवा किया और पार्टी ने उचित नहीं समझा तो मैं जनता के बीच में आया और जनता का आशीर्वाद दिया। जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया कि हर हालत में आप चुनाव लड़े, मैं आपके साथ हूँ, सारा कारवा मेरे साथ है। मैं जनता मालिकों के बीच में हूँ और जनता जीता चुनाव जीतती है, न कि विधानसभा में विधायक कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है। जैसे राम जी नामांकन कब करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर? और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं दिनांक 19/10/2020 को मैं अपना नामांकन निश्चित रूप से करूंगा, अपनी उम्मीदवारी पेश करूंगा। बोचहा में मुद्दे क्या रहेंगे जिन पर आप फोकस? बोचहा में मुद्दे हैं बोचहा का विकास, रोड, नाला, पुल, पुलिया, सभी जाति धर्म के लोगों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत आबरू का बचाना, माता बहनों की सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था, और जो हमारे जनता मालिक है किसी रोग से ग्रसित है तो बाहर नहीं जाए, बोचहा में ही हॉस्पिटल हो जहाँ उनका सही रूप से उपचार हो सके, और सिंचाई का साधन हर संभव मैं प्रयास करूंगा। जहाँ जहाँ जल जमाव हो जाता है, सिंचाई का काम बाधित हो जाता है, फसल दह जाता है, उस जगह से पानी निकासी का मैं काम कराऊंगा और गंडक नदी पर जो पुल पुलिया है उसका निर्माण कराने का काम करूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आईसीडीएस द्वारा व्यापारियों के बीच चुनाव जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने भी शिरकत की। शुक्रवार को आईसीडीएस की ओर से जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मतदान जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चैम्बर के सभागार में उपस्थित सभी व्यापारियों से चुनाव जागरूकता को लेकर जारी किए गए स्टिकर को अपने अपने प्रतिष्ठानों में लगाने को कहा, जिससे दुकानों पर आने वाले ग्राहक मतदान को लेकर जागरूक हो। साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर जारी पोस्टर चैम्बर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार और सचिव को देकर सम्मानित किया। हम लोग जो मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम है उसको बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनके सभी सम्मानित सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ, जिसमें सभी लोगों ने भागीदारी किया है और मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कैसे बढ़े, इस पर हम सभी लोगों ने चर्चा किया है। और जो कोरोना का समय है और इसमें कोरोना को लेकर के थोड़ा लोगों के मन में भय है, उसको हम लोगों ने दूर किया है और बताया है कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आयोग के निर्देशानुसार। इसमें मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा करके 1000 कर दी गई है प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम संख्या, और इससे बूथ हमारे जो है मतदान केंद्र हैं 1.5 गुना लगभग बढ़ गए हैं और मतदान का समय भी सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे कर दिया गया है, 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार लगभग 11 घंटे का समय है। मतदाताओं की संख्या एक मतदान केंद्र पर कम है तो भीड़ नहीं होगी। उसके बाद सभी मतदान केंद्रों को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा आयोग के निर्देशानुसार। फिर जो मतदाता वहां आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा और ईवीएम का बटन दबाने से पहले उनको एक ग्लव्स भी दिया जाएगा, इसको पहन करके वो बटन दबाएंगे। इस प्रकार मतदान केंद्र से किसी प्रकार का कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, इसका हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। तो हम लोग सबको बताए हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है।
यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जाप पार्टी के प्रदेश सचिव मनदीप सिंह ने पार्टी सुप्रीमो पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाप के प्रदेश सचिव ने पद से दिया इस्तीफा। कहा, इस विधानसभा चुनाव में पार्टी कई अलोकतांत्रिक फैसले किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई राजनीतिक पार्टियों में कुछ अलग अलग खेल देखने को मिला, चाहे वो पार्टी से जुड़े नेता हो या वर्तमान मंत्री या विधायक। वहीं जाप पार्टी के प्रदेश सचिव मनदीप सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि मनदीप सिंह गायघाट के केवटसा से है और तकरीबन 6 सालों से पार्टी के लिए सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि मैं अपना इस्तीफा पत्र प्रदेश अध्यक्ष को भेज चुका हूं।
वहीं उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी कई अलोकतांत्रिक फैसले किए हैं, जिस वजह से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। वहीं उन्होंने दूसरे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा कि अभी तक किसी पार्टी में जाने का निर्णय नहीं लिया हूं। अगर ऐसा होगा तो ज़रूर बताया जाएगा। पार्टी के फैसले में कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय नहीं लिया जाता है। जन अधिकार पार्टी में 6 सालों से इस जन अधिकार पार्टी में मैं था प्रदेश सचिव पद पर। आज मैंने निर्णय किया है कि इस पार्टी से इस्तीफा दूंगा, इसीलिए इस पीसी का आयोजन किया गया है और मैं अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुपति बाबू को भेज चुका हूं और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इस्तीफा दूं। अच्छा, आप इस पार्टी में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या हुआ जो इस्तीफा देने की नौबत आई? पार्टी में बहुत सारे इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुत सारे अलोकतांत्रिक फैसले किए हैं और जिस कारण से क्षुब्ध होकर मैं इस पार्टी से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो इस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद और किसी पार्टी को ज्वाइन करने का सोचे? नहीं, अभी तक तो निर्णय नहीं लिया है। जब निर्णय होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। किसी पार्टी से अगर आपको ये आ जाए कि आप ज्वाइन करिए, कर सकते हैं क्या? अगर आता है तो फिर बताया जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। और सारे हमारे साथी जो हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जन अधिकार पार्टी के जो लोग हमारे कदम से कदम मिला के 6 साल तक संघर्ष के साथी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कुछ आनाबानी से पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है और कुछ फैसले हुए हैं तो इसी के लिए, और कोई बात नहीं है। काटी के प्रत्याशी अनय राज को अहियापुर थाना की पुलिस द्वारा गंभीर मामले में गुरुवार को समाहरणालय से गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। गुरुवार को गिरफ्तार राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रत्याशी अनय राज को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने से पहले अनय राज ने अपने नामांकन प्रपत्र में कुछ बदलाव भी किया। इस दौरान पूरे तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। पूरे फिल्मी अंदाज में हथकड़ी लगे हाथ को उठाए समाहरणालय में अनय राज की एंट्री हुई। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। प्रक्रिया जो है वो अभी हुआ है कि नहीं? बहुत बड़ी साजिश है। हम 11 वर्षों से संघर्ष किए हैं। बिहार सरकार बनाम हम पर 37 मुकदमा डाला गया है और अहियापुर की एक बेटी को जिंदा जला दिया गया था। उस बेटी को पहले से जान था, पूरा मुजफ्फरपुर जल रहा था। हमने आके यही एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और डीएसपी राम नरेश पासवान का सहयोग किया और उस आंदोलन को खत्म कराया। लेकिन उस आंदोलन के झूठे केस में मेरे ही संगठन के 2-3 पदाधिकारी को बाहर से बेल दे दिया गया और मेरे बेल को कोरोना का सर्टिफिकेट के कारण रोक दिया गया और हमको बताया नहीं गया कि मेरा बेल रुका हुआ है। हमको पता था मेरा बेल है और हमको इस रूप में जकड़ा गया और मेरे नामांकन को हमने 3 सेट में ऑफलाइन और 1 सेट पूरा कांटी का इकलौता हम प्रत्याशी हैं जो ऑनलाइन भी डाले हैं। लेकिन हम आपको पूरा लोग लगा हुआ है, लगभग 20 से 25। आप जिस साजिश की बात कर रहे हैं, आपका आरोप किन पे है? आप ये चीज को बताएं मीडिया के सामने। मीडिया के सामने मेरा आरोप, जो पूर्व सफेद पोस्ट मंत्री है, विधायक है, उनको फट रहा है। उनको लग रहा है कि एक क्रांतिकारी संघर्ष करने वाला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जनता का ये भरोसे मैं इस लड़ाई को लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ। 5 बार हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है, आज 6ठा बार हुई है। मैं 3-3 बार जेल गया हूँ, सेल में डाला गया है। मुझे न जेल नामांकन जब आप कल करने आए थे तो आप कल नामांकन कर पाए या नामांकन आपका बाकी रहा? नामांकन मेरा एक से प्राप्ति रसीद नहीं और ये शपथ पत्र हमारा नहीं ले, जो भारत के संविधान के तहत जो शपथ पत्र है ये नहीं लिया गया था, इसका रिसीविंग नहीं दिया गया था। अभी यही रिसीविंग देने के लिए मैं जा रहा हूं और मुझे पूरा कानून पर विश्वास है और हमें हम संघर्ष 10 वर्षों से किया है, संघर्ष करेंगे और जनता आप अपने विधानसभा की जनता के लिए क्या मैसेज? काटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम अपील करना चाहते हैं, ये हथकड़ी को मैंने हार बना लिया है और जेल को अपना घर बना लिया है। ये माफिया तंत्र को आप लोग अपने एक-एक वोट से जवाब दे सकते हैं और उनके जुल्मों सितम का जवाब दे सकते हैं। हम आपके लिए लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। गोलियां खाना पड़े, जेल जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं और हम आपके लिए हर सितम ढोने के लिए तैयार है। लेकिन आप जवाब दीजिए, नहीं तो कोई
युवा खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई युवा संघर्ष नहीं कर पाएगा। इतना सितम, इतना जुल्म कोई नहीं कर पाएगा जितना मेरे साथ किया जाता है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कुटनी से राजद प्रत्याशी डॉक्टर अनिल सहनी ने सिटी न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। ये स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के पौत्र हुए हैं और पिछले टर्म काल में 9 वर्षों तक राज्यसभा मेंबर रहे डॉक्टर अनिल सहनी। सबसे पहले अनिल जी, आपका सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में धन्यवाद। अनिल जी, ये बताइए कि अचानक इस विधानसभा चुनाव में कैसे तैयारी की है और कुर्नी विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक कर उसमें आज राजद की प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो गए। क्या देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा नहीं समय में एक बार कैसे आ गए, तो ये मैं माननीय लालू यादव जी और बिहार के भविष्य और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हम तेजस्वी यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझ पर कुरहनी के जनता के सेवा के लिए और कुरहनी के जनता के सभी समस्याओं के समाधान के लिए मुझे चुना और क्षेत्र में सेवा के लिए भेजे। और जहाँ तक आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे कुरहनी मतदाता मालिक भाइयों बहनों सबको भी मालूम है कि मैं कुरहनी से न तो आवेदन दिया था और न किसी प्रकार का प्रयास किया था। अगर मैं किसी प्रकार का प्रयास किए रहते तो आप तो यहाँ सिटी न्यूज़ चलाते हैं मुजफ्फरपुर के, और आप बहुत चर्चित न्यूज़ है, सारे लोग जानते हैं आपको, तो आप लोगों को भी मालूम रहता कि अनिल सहनी कुरहनी से तैयारी कर रहा है। मगर हमारे नेता ने देखा कि यही व्यक्ति जो है ये समाज को सही से सेवा कर सकता है। हमारे शोषित, उपेक्षित, दलित, पिछड़ा, अक़लियत और स्वर्ण गरीबों की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं आज पूरे देश में, उसके लिए उन्होंने यह मुझ पर विश्वास कर पुनः मुझे सेवा करने का जो उन्होंने मौका दिया है, ये सर्वविदित है। अच्छा अनिल जी, पहले ये बताइए कि आपकी जो पूरे परिवार की इतिहास क्या रहा है राजनीतिक में? देखिए, मेरे पूरे परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे दादा स्वर्गीय चुल्हाई सहनी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी दादी जागेश्वरी देवी जी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी संघर्ष से और खास करके अति पिछड़ा, शोषित, उपेक्षित, निषाद, मछुआ समाज को जगाने के लिए उन्होंने कई बार जो है सो सम्मेलन और रोड से, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के काम किए। 1970 में मुजफ्फरपुर से ऐसी वार्ड से सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी थे और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से। फिर उसके बाद जो है सो उनको विधान परिषद में रहे, मंत्री स्तर के दर्जा लेकर निगम बोर्ड के अध्यक्ष रहे, मत्स्य निगम के अध्यक्ष, जिसके माध्यम से पूरे बिहार को जगाने का उन्होंने काम किए थे। और जो है सो अभी मरणोपरांत बहुत कम लोगों को भाग में होता है कि जो समाज सेवा करे वो पद पर रहते हुए मरे। हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी संसद रहते हुए अपना इस धरती को छोड़े थे। बहुत सारे लोग को आप देखिएगा कि बहुत दिन संसद रहे, बहुत दिन मुख्यमंत्री रहे, मगर मरने के समय में कोई पद नहीं रहता था। मगर इनको जो है सो भगवान का आशीर्वाद था कि इनको मरने के टाइम भी इनके पास में जो है सो पद पर ही रहकर मरे। और वही सबसे बड़ी बात है कि अमर शहीद जुब्बा सहनी हमारे दादा स्वर्गीय चुल्हाई सहनी जी के चचेरा भाई थे। वो शादी वगैरह नहीं किए थे और हम लोग उस परिवार स्वतंत्रता सेनानी के परिवार और लड़ाकू परिवार से आते हैं कि जो समाज को कभी दिग्भ्रमित नहीं मैंने किया, समाज को कभी दिग्भ्रमित होने नहीं दिया और दिग्भ्रमित होने वाला काम किसी भी कार्य में मैं नहीं करता। अच्छा अनिल जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि राजद की टिकट पर जैसे ही आप कुटनी में हैं और लोगों से के बीच जनसंपर्क करने जा रहे हैं, क्या लोगों के अंदर में क्या भावना हुई? लोगों के अंदर में जो भावना है, अभी आप जो कहिएगा तो फोटो वगैरह सब खींचा है सब लोग,
मतलब कि कल हम डेली हमारा रूटीन है कि सुबह से निकल कर और देर रात तक 1 बजे 2 बजे रात तक घूमते हैं। उस समय भी जिस प्रकार से जन सैलाब होता है लोगों में कि फोन से कोई कह देता है, कर्ज करता है कि आपके लोग अनिल सहनी जी आ रहे हैं, आपका राजद के उम्मीदवार आ रहे हैं, लालू के भेजा हुआ दूत आ रहे हैं, तेजस्वी के भेजा हुआ दूत आ रहे हैं, तो वहाँ पर 1500 आदमी 12 बजे 1 बजे रात को खड़ा रहता है। अब इसका हम आप क्या जवाब देंगे? तो आप ही समझिए है कि क्यों 12 बजे 1 बजे रात तक लोग खड़ा रहता है और वहाँ पर नारा लगाता है तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, अनिल सहनी जिंदाबाद। आखिर वो जो लोग सोए भी रहते हैं उनके जिंदाबाद से वो लोग जग जाते हैं कि जगाने वाला नेता आया है। ये थे डॉक्टर अनिल सहनी जी, जो कुर्नी के प्रत्याशी, राजद के प्रत्याशी हैं। इनका दावा है कि जिस जगह भी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के जिस जगह पहुंचते हैं, इनको जनता दिल में बिठा रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।